नमस्ते भारत। मेरा नाम है हर्ष और आप सबका स्वागत है अपनी दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप आज से पहले कभी नहीं आए होंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस प्रकार गांव वालों को 4-5 लड़के थे, उनमें एक औरत भी थी। औरत उपले पात रही थी। किस प्रकार वो एक घर में गए थे। उस घर में दरवाजे के पीछे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिनकी वो कल्पना भी नहीं करते थे। तो चलिए आज हम उस गांव में चलते हैं और उन बच्चों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या था दरवाजे के पीछे का राज। तो चलिए हम उस गांव में चलते हैं और उन गांव के बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं कि उस दिन उन्होंने क्या देखा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आपका नाम क्या है? अबे चौहान। आपका नाम क्या है? विकास सिंह। आपका नाम? बंस राजपूत। आपका नाम? बंस राजपूत। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे दोस्त लोग हैं। ये उस दिन उस कमरे में मौजूद थे। तो उस दिन उस कमरे में इन्होंने क्या देखा ये मैं नहीं बता सकता, ये कोई और नहीं बता सकता। असली सच ये जानते हैं, सिर्फ ये बता सकते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं इन्होंने उस दिन क्या देखा था। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभय चौहान। मैं कहना चाहूँगा उस दिन हमारी बॉल चली गई थी। भूतिया कमरे में दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, हमने देखा। तो उस दिन हम बात कर रहे थे गांव के कुछ लोगों से, लेकिन किसी कारणवश वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा कैमरा बंद हो चुका था। अब क्या हुआ था ये ना तो हम जानते हैं, ये ना आप लोग जानते हैं, ये जानता है ऊपर वाला। तो चलिए हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो हमें पता चला था कि गांव में कुछ वर्षों पहले, लगभग 100 साल पहले 1959 में उस गांव में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से उस दरवाजे के पीछे लोग नहीं जाते। तो चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ कि किस प्रकार उस टाइम वो घटना हुई थी। मेहंदीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बाप था, उसके 4 बेटे थे। बाप अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटे अपने बाप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। तो एक दिन उन बेटों ने ऐसा क्या किया जिसको देखकर इस दुनिया के सारे लोगों का दिल दहक उठा। यो बुढ़ा मरता तो है ना, इसे मार ही दो जिंदा। सही है। यो बुढ़ा मरता तो है ना, ये छाती पे बैठा रहे। काम का ना काज का, दुश्मन ना नाच का। आज रात 12 बजे अमावस्या की रात है, आज का 12 बजे सत्यानाश कर देंगे, मार देंगे। खतरा होने का था। बे यार तुम्हारा भाई खड़ा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो देखा आपने ये दुनिया कितनी ख़राब है। एक बाप अपने 4 बच्चों को किस तरह पालता है, लेकिन बड़े होने के बाद 4 बच्चे अपने बाप को नहीं संभाल सकते। इसी कारण शायद वो बुढ़ा उस कमरे के अंदर है। लेकिन सच हमें भी नहीं पता है कि उस कमरे के अंदर किसकी आत्मा है, बुढ़े की आत्मा है या उसके अंदर कोई एलियन रहता है। तो चलिए उसी गांव की एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। फिर से चलते हैं 1959 में हमारी अधूरी कहानी को पूरा करने। भैया हम दोनों बचपन से साथ हैं और हमारे माता पिता बचपन में गुजर गए थे और हमें दोनों को अनाथ छोड़ गए थे। आप फिर भी इतने अमीर हो गए और मैं इतना गरीब कैसे हुआ? आप प्रधान भी बन गए। अरे भाई ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। जाओ जाओ तुम अपने खेतों का काम संभालो। ठीक है भैया। छोटे भैया को क्या पता कि मैं प्रधान कैसे बना। उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर मैंने तो सब कुछ गलत किया है। तो हमने आपको 2 कहानियाँ बताई। एक कहानी थी
उस बुढ़े की और उसके 4 बेटों की, और एक कहानी थी प्रधान की और उसके छोटे भाई की। लेकिन हमें भी नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। क्या उस दरवाजे के पीछे उस बुढ़े की आत्मा थी या उस बंद दरवाजे के पीछे प्रधान के छोटे भाई की आत्मा थी। ये तो आपको पता चलेगा हमारे तीसरे एपिसोड में, तो देखना ना भूलें दरवाजे के पीछे क्या था, एपिसोड 3।